नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इन मिसाइलों के दम पर अपने परमाणु हथियारों को दुश्मन की सीमा के अंदर डिलीवर भी कर सकते हैं। एक तरीके से इन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पे ये देश अपने दुश्मन देश के मन में हमेशा ये डर बनाए रखते हैं कि यदि उन्होंने पहले इन देशों पर हमला कर दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें भी सामने वाले देश की घातक न्यूक्लियर वारहेड लेकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की तबाही का सामना करना पड़ेगा और इस प्रकार ये मिसाइलें दो देशों के बीच में युद्ध को टालने का भी काम करती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। अब दुनिया के ताकतवर देशों के बीच जिस तरह से अपने अपने पावर को प्रोजेक्ट करने की रेस चल रही है, इसको देखकर इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी देश आगे किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। और ऐसी भयानक घटना घटने से पहले ही कुछ देशों ने अपने आप को अपने दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने की तैयारी करना शुरू कर दी है। दोस्तों, ये मिसाइलें किसी भी देश में भीषण तबाही मचा सकती हैं और इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इस समय दुनिया में केवल 4 से 5 देश ही हैं जिनके पास इन खतरनाक मिसाइलों से बचने का भी तोड़ निकाल लिया है। एक तरफ तो ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही तेज रफ्तार के साथ किसी भी देश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ उस देश के द्वारा भी अपनी तरफ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करते हुए हवा में ही मार गिराने वाली मिसाइलें दागी जा सकती हैं और अपने किसी बहुत ही हाई वैल्यू एरिया या शहर या किसी भी खास मिलिट्री बेस को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब इतनी जबरदस्त क्षमता के दम पर इन देशों की ताकत का डर उनके दुश्मन देशों की नजरों में हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये दुश्मन देश जानते हैं कि यदि उन्होंने जोश में आकर किसी ऐसे देश पर हमला कर दिया जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो इस बात की संभावना है कि वह देश पहले तो इन परमाणु मिसाइलों को रोक लेगा और उसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक परमाणु मिसाइलें हमलावर देश की तरफ दाग सकता है और तब उनके पास इस तबाही को रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस प्रकार ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता एक देश की न्यूक्लियर डिफेंस को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस क्षमता को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। इस समय दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिन्होंने इस कमाल की तकनीक को डेवलप किया है। इस वीडियो में हम ये जानकारी देने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिनके पास ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम यानी कि GMD डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम अपनी तरफ आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मिड कोर्स टेरिटरी के दौरान ही इंटरसेप्ट कर सकता है और उसे स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है। दोस्तों, बताया जाता है कि अमेरिका के पास 40 से 50 इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और अगर हम इनकी एक्यूरेसी की बात करें तो इनकी एक्यूरेसी 97% तक की है। उसके बाद अमेरिका के पास है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे हम थार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंटरसेप्ट मिसाइल है जिसमें एक अलग किल व्हीकल के साथ एक रॉकेट बूस्टर शामिल है। आने वाली मिसाइलों के बीच पहचानने और भेदभाव करने के लिए इसमें एक थर्ड बैटरियों में 4 कंपोनेंट्स होते हैं: लॉन्चर, इंटरसेप्टर, रडार और फायर कंट्रोल। और थर्ड मिसाइल को ट्रक पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। और इसी तरह अमेरिका के पास पेट्रोड एडवांस सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है इजराइल के पास भी 2 तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। इजराइल के पास एरो 3 एंटी बैलिस्टिक या फिर आप इसे सैटेलाइट इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं, वह मौजूद है जो दुश्मन की मिसाइलों को एक्सो एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है रूस, जिनके पास फिलहाल A-35 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इस मिसाइल सिस्टम के माध्यम से वह किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को टर्मिनेट फेस में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को रशिया ने अपनी राजधानी मॉस्को को सुरक्षित करने के लिए तैनात कर रखा है और रशिया जल्द ही इस मिसाइल को एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम में भी कन्वर्ट करने वाला है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिस डिफेंस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं वह बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। अब चौथे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और रशिया के बाद अगर किसी देश ने ये ताकत हासिल की है तो वह भारत है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। भारत के पास एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंतर्गत भारत अपनी पृथ्वी डिफेंस सिस्टम के माध्यम से एक्सो एटमॉस्फेयर में दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं इसी एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से एंडो एटमॉस्फेरिक
कॉन्फ्लिक्ट में भी बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ ही भारत ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 के माध्यम से एंटी सैटेलाइट की क्षमता भी दिखाई है। इस पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 के माध्यम से भारत युद्ध के समय दुश्मन देश की सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी देश चीन, जो अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों कहते हैं कि चीन ने ऐसे डिफेंस सिस्टम भी बनाए हैं जो हर एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर चीन के सिस्टम पर किसी भी देश को विश्वास नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 5 देशों के बारे में बताया जिनके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।